नायरा का लहंगा और जादुई लाल सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर राज्य में नायरा नाम की एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन अचानक से उसकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ के गुजर जाने के बाद नायरा के पिता ने बबीता नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली। बबीता के पहले से एक बेटी थी। नायरा का पिता जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन नायरा के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। पिताजी के गुजर जाने के बाद बबीता और टीना नायरा पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगी। ऐ लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहोगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहोगी, समझी? माँ, इसके कपड़े और नेकलेस कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े और नेकलेस चाहिए। बेटी, अब से इस मनहूस का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब इस घर की इकलौती बेटी है। यह सिर्फ इस घर की नौकरानी है। और सुन नौकरानी, अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना होगा और घर के सारे काम करने हैं, समझी? ठीक है माँ। इतना बोलकर नायरा फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के तबेले में रहने चली जाती है। नायरा की सौतेली माँ और बहन टीना दिन प्रतिदिन उस पर बहुत अत्याचार करते हैं। उसके घर का सारा काम करवाते हैं और उसे पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। नायरा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले महीने महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह योग्य जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार शिवाजी महाराज अपने लिए सुंदर और सुशील जीवन संगनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही उस राज्य के सभी लड़कियां खुशी से झूम उठी। वही टीना ने जैसे ही यह खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। यह तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस राज्य की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतनी अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए सुंदर लहंगे और सैंडल भी तो लाना है। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी चलो। नायरा वहीं दूर खड़ी उदास मन से उसकी सारी बातें सुन रही थी। नायरा का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर टीना सभा में जाने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का लहंगा बनवाया। वह हर रोज अपने उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती थी। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी, राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन आ ही गया। टीना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने सुबह उठते ही, नायरा जल्दी आओ, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टीना सुबह से ही सभा में जाने की तैयारी करने लगती है। टीना अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नज़र से मेरी टीना बेटी को बचाए रखना। तभी नायरा डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना। यह सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शक्ल देखी है अपनी?
राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, बल्कि नौकरानी नहीं। टीना, चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ चलो, कहीं देर ना हो जाए। और नौकरानी सुनो, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उस दुष्ट माँ और बेटी को सभा में चले जाने के बाद नायरा घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिरकार मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ कि यहाँ घर में अकेले बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो आज मेरे साथ यह सब नहीं हो रहा होता। नायरा अपनी माँ बाबा के बारे में सोचकर रो रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। यह सब देख नायरा बहुत डर गई। नायरा बेटी, डरो मत, मैं एक परी हूँ। बेटी चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटी, नायरा मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और नायरा को बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। नायरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक प्यारा लहंगा पहन रखी थी और एक खूबसूरत सी जादुई लाल सैंडल पहन रखी थी। अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो नायरा, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। अब तुम जाओ। नायरा सभा में चली जाती है। नायरा जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नज़र नायरा पर ही टिकी रहती है। नायरा पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। नायरा के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली माँ और बहन भी नायरा को पहचान नहीं पाई और हैरानी से सब नायरा की तरफ देख ही रहे थे। नायरा आज सबसे सुंदर और प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नज़र नायरा पर गई। राजकुमार नायरा के इस ग्लैमरस रूप को देखकर मनमोहित हो जाता है। राजकुमार को नायरा पहली बार में ही पसंद आ गई और वे नायरा के पास जाकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहते हैं। नायरा खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक नायरा की नज़र दीवार पर टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने कहा 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में वापस आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी नायरा वहां से भागने लगती है। नायरा को भागते देखकर राजकुमार नायरा को रोकते हैं, लेकिन नायरा राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ भागती है। तभी भागते हुए उसकी एक सैंडल वहीं महल में छूट जाती है, जो नायरा के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर नायरा राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी नहीं पाऊंगी। वह मुझे कितनी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो मुझे कभी नहीं अपनाते। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वह राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं है। नायरा रात की सारी बातें को भूलकर अपने कामों में लग जाती है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिरकार पता करो कि यह लाल सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर नायरा के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी टीना का ही है। मैंने ही उसे यह सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस सैंडल को टीना को पहनाने को दिया, उसके पैर में बिल्कुल नहीं आता है। फिर भी टीना बोलती है, हाँ माँ देखो, आपने बिल्कुल सही कहा था, यह सैंडल मेरी ही है, मेरे पैर में भी आ गया है।
झूठ की भी हद होती है, यह सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है। इतना बोलकर वह सैनिक वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र गौशाले में काम कर रही नायरा पर जाती है। नायरा जो गौशाले में झाड़ू लगा रही थी और सैनिक नायरा को सैंडल पहनाने के लिए बोलता है। तभी नायरा की सौतेली माँ बोलती है, अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ से यह सैंडल आएगी? बेचारी ने जिंदगी में आज तक सैंडल पहना तो दूर देखा भी नहीं होगा। तुम चुप करो, राजकुमार का आदेश है कि सभी लड़कियां को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। नायरा जैसे ही उस लाल सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या यह लाल सैंडल आपका है? जी, यह मेरा ही सैंडल है। फिर नायरा को सैनिक राजकुमार के पास लेकर जाता है। नायरा को देखकर राजकुमार कहते हैं, वह रात वाली प्यारी लड़की तुम ही हो? तुम सभा से चली क्यों गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब मिली हो तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नायरा शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर खुशी खुशी दोनों शादी करके रहने लगते हैं।